नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अडानी से। देखिए दर्शकों, लगातार अडानी चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। गौतम अडानी वही इंसान है जो अमीर पतियों की सूची में तीसरे नंबर पर रहे हैं और लगातार अब देखा जा रहा है कि अमीर पतियों की सूची में वो 17वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि अडानी कितने पैसे वाले हैं, कितना पैसा उनके पास है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि शेयर्स डूबते चले जा रहे हैं। जी हाँ, अब जो ग्राहक हैं वो भी कहीं ना कहीं अडानी पर विश्वास नहीं जता रहे। लेकिन आपको एक रिपोर्ट बताने वाले हैं। उस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर 10 दिन में कैसे गिरता गया अडानी का ग्राफ, यानी कि 10 दिन के अंदर अडानी का ग्राफ कैसे जो है यहाँ पर गिर गया है 124, जी हाँ 124 बिलियन डॉलर से 61.3 बिलियन डॉलर कैसे पहुंच गए। ये बड़ा सवाल आप सभी के मन में होगा। और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उन रिपोर्ट्स की सच्चाई क्या है। पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए। रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे जो है 10 दिन के अंदर अडानी का ग्राफ गिर गया, आखिर कैसे टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से जो है बाहर यहाँ पर अडानी होते हुए नजर आ रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में उथल पुथल मची हुई है। पिछले 10 दिन में अडानी ग्रुप के कारोबार में बड़े स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है। आलम यह है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल अडानी अब टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। उधर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। न्यूयॉर्क की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को करारा झटका लगा है। कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी महज 10 दिन के अंदर ही टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही विपक्ष भी उन पर लगातार हमलावर कर रही है। यहाँ पर राहुल गांधी ने लाल किले से कहा था कि बीजेपी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, यानी कि अडानी और अंबानी ही देश को चला रहे हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च आखिर क्या करती है। जी हाँ, इस रिसर्च के दौरान कौन से वो बिंदु हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसे की हेराफेरी हो रही है, ये मेन सवाल रहता है। इस पर जो है हिंडनबर्ग कहीं ना कहीं नजर टिकाए रहता है। कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट किस मैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं, यानी कि अकाउंट मिसमैनेजमेंट की भी बात, और इस पर नजर रखने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी हमेशा से रहता है। कोई अपनी फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को वेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। ये तमाम जो सवाल हैं इस पर हमेशा से ही नजर कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की रहती ही है। लेकिन दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि अडानी के आर्थिक साम्राज्य के हिलने की इनसाइड स्टोरी क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गौतम अडानी का कारोबार इतना गिर गया। हिंडनबर्ग यही है वो नाम जिसने अडानी जैसे फौलादी कारोबारों को, जी हाँ, यहाँ पर बड़े व्यक्ति को तगड़ा झटका दे दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी के मालिक का नाम नाथन एंडरसन है। नाथन की इस कंपनी का मुख्य जो काम रहता है वो रहता है शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना। और इसी रिसर्च के तहत पाया गया कि गौतम अडानी, जी हाँ, गौतम अडानी का जो एक शेयर है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अडानी एक अमीर व्यक्ति अभी भी हैं और रहे भी हैं, लेकिन जो तीसरे नंबर पर उनका नाम रहा है वो कहीं ना कहीं टॉप 20 में पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अडानी, जी हाँ, अडानी जो अरबों खरबों के मालिक हैं, लगातार उन पर गरीबी की तलवार लटक रही है। गौतम अडानी भारतीय उद्योगपति एक हफ्ते पहले तक ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे और दुनिया के तीसरे, लेकिन अब नहीं। इन्हें ये तगड़ा झटका दिया है अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने। उसका कहना है कि उसने अडानी समूह की कंपनियों की गुप्त जांच की है। सब कुछ गड़बड़ मिला है। इस पूरे मामले को हफ्ता बीत चुका है और महज इतने समय में अडानी को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे 26 जनवरी, 27 जनवरी और 28-29 जनवरी को अडानी का इतिहास बदल गया, यानी कि अडानी किस तरीके से सुर्खियों में आ गए। लेकिन दर्शकों, क्या आने वाले वक्त में अडानी को न्याय मिलेगा? क्या सच में अडानी फिर से अमीर होंगे? ये तमाम बातें समझने लायक हैं। आपको बता दें कि 24 जनवरी को अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें आरोप लगाया कि अडानी समूह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और गलत बताया। 27 जनवरी को अडानी ग्रुप द्वारा कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात पर अमेरिकी कंपनी
कंपनी हिंडनबर्ग ने कहा कि उनकी रिपोर्ट सही है। वहीं आपको बता दें कि 28 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग के आरोप के बाद सिर्फ 2 दिन में अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में बड़ी गिरावट आई। 29 जनवरी को अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों में हिंडनबर्ग के सवालों के जवाब दिए। 30 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी के आरोपों का जवाब दिया। अडानी ग्रुप की रिपोर्ट में लिखी बातें जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही हैं। राष्ट्रवादी एंगल देकर हमारी रिपोर्ट को भारत पर हमला बता दिया गया। अडानी ग्रुप ने तो भारत की सफलता को सीधे सीधे अपने अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति से जोड़ दिया। अडानी समूह ने हमारे सवालों का जवाब दिया ही नहीं। ये सब जो है हिंडनबर्ग ने साफ तौर पर कहा है। लेकिन 1 फरवरी वो समय, जी हाँ 1 फरवरी वो समय है जहां पर लगातार देखा गया कि अडानी ग्रुप ने अपने फ्लैगशिप यानी कि एफपीओ को वापस लेने का ऐलान किया। एफपीओ को वापस लेने के फैसले का ऐलान करते हुए अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि ये फैसला मार्केट में मची उथल पुथल के मद्देनजर किया गया है। 2 फरवरी को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी गुरुवार 2 फरवरी को कंपनी के निवेशकों के सामने आए। उन्होंने कहा कि बाजार की हालत देखते हुए एफपीओ को जारी रखना नैतिक तौर पर सही नहीं था। अडानी ने क्या कुछ कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि अपने 4 दशक के एंटरप्रेन्योर करियर में मुझे इन्वेस्टर्स की ओर से काफ़ी सपोर्ट मिला है। ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि मुझे तो कुछ भी सफलता मिली है वो इन्वेस्टर्स के भरोसे की वजह से ही मिली है। मेरे लिए अपने निवेशकों का हित ही सबसे बड़ा है, इसलिए निवेशकों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ रद्द करने का फैसला लिया है। इस फैसले का कंपनी के वर्तमान और भविष्य की योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं गौतम अडानी ने कही है और गौतम अडानी ने यह साफ कर दिया कि हम अपने निवेशकों का दिल जीत कर रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गौतम अडानी की कंपनियों के वैल्यूएशन में पिछले 3 सालों के दौरान जबरदस्त उछाल आया। आलम यह था कि अप्रैल 2020 और अगस्त 2022 के कंपनी के शेयरों की कीमत लगभग 4000% बढ़ गई। जब अब की देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर एक के बाद एक बड़ा झटका जो है गौतम अडानी को लग रहा है। लेकिन दर्शकों आप बताइए, क्या गौतम अडानी आने वाले समय में इस चीज़ को यानी कि अपनी सीट को, अपनी रैंकिंग को बरकरार रख पाएंगे? तो सुनिए आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से आखिर जो है अडानी बाहर क्यों हो रहे हैं। आखिर नरेंद्र मोदी और अडानी का क्या कोई संबंध है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी तो कोई पार्टी है ही नहीं, अडानी और अंबानी ही एक पार्टी है। तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं। लेकिन मैंने आपको इस रिपोर्ट में ये बताया कि जो ग्राफ है आखिर 10 दिन के अंदर जो अडानी है वो कैसे जो है नीचे आ गए। तो लगातार इस चीज़ को आपको समझना है, आपको परखना है। लेकिन दर्शकों जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, क्या अडानी फिर से एक बार अमीरों की सूची में शामिल होंगे? क्या अडानी सच में फिर से भारत का नाम विश्व स्तर पर रखेंगे? देखिए, भले ही आज अडानी पर ये कहीं ना कहीं गरीबी की नैया और तलवार लटकी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नाम देखा जाता है विश्व स्तर की सूची में तो अडानी का नाम देखकर कहीं ना कहीं दिल खुश हो जाता है कि हमारे भारत देश का एक ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं हमारे नाम, भारत का नाम और परचम लहरा रहा है। तो वहीं देखा जाए तो इस सूची से लगातार अगर नाम आउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तमाम रीजन निकल कर आते हैं, लेकिन वक्त ये तय कर देगा। लगातार निर्मला सीतारमण और तमाम बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अडानी फिर से ऊपर दिखेंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन दर्शकों आप मुझे बताइए कि क्या सच में अडानी महज 10 दिन के अंदर फिर से जो है ऊपरी हिस्से पर दिखेंगे? क्या फिर से सूची में जो है अडानी पहले और दूसरे या तीसरे नंबर पर दिखने वाले हैं? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।